जो जाति का दंभ, पैसे का अभिमान और शरीर के ऊपर मोह है, वे एक बार सुने। पूरा ब्रह्मांड है जिसका अभी तक वैज्ञानिकों ने लगाया माने से, तो कथित जो लोग थे उन्होंने तो कुछ नहीं था। वो तो एक जो कुआं, उसका जो मेंढक होता है, पहले के लोग यही समझते थे कि जो उनको जो दिखाई दिया वही दुनिया थी। जैसे कोलंबस के द्वारा ही कैरिब में वो क्या नाम है उसका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का खोज की गई। उससे पहले हम उससे कनेक्ट नहीं थे। ये 14वीं सदी के अंत में और 15वीं सदी के प्रारंभ की घटना है। लेकिन जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का अभी तक कोई पता नहीं चला कितना बड़ा है। अनुमान लगाया है बस वैज्ञानिकों ने, जो जहाँ तक वो गए हैं, जहाँ तक उनकी वो गए हैं। कई प्रकाश किलोमीटर है वो, प्रकाश वर्ष दूर है। उसमें असंख्य आकाश गंगाएं हैं, असंख्य, जिनकी कोई अभी तक गणना नहीं कर पाए। उनमें एक आकाश गंगा के अंदर असंख्य सौर मंडल हैं। 9 करोड़ के लगभग अनुमान लगाया है। उसमें फिर उन जो सौर मंडल है उसका जो एक स्रोत है वो सूर्य है। मतलब तारे का मतलब सूर्य है। जितने भी तारे दिखाई देते हैं ये बहुत दूर हैं, इस कारण हम उनको टिमटिमाते छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बाकी सूर्य हैं सारे के सारे। इनके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। जैसे उनमें असंख्य वो करोड़ों में एक हमारा भी सूर्य ग्रह है, सूर्य सौर मंडल है, तारा है। उसके चारों तरफ पहले 9 ग्रह मानते थे, लेकिन 9 नहीं है, 8 ग्रह हैं। 2006 में हटा दिया प्लेटो को। तो 8 ग्रह हैं, वो 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। उन 8 ग्रहों में से जो पृथ्वी है वो शुक्र और बुध के बाद बड़ी है, मंगल के लगभग बराबर है। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि लगभग जो पृथ्वी है उससे कितने बड़े हो गए, पृथ्वी से 5 बड़े हैं। 6ठे नंबर पृथ्वी आकार के मामले में। अब वो मात्र 2 ही ग्रह छोटे हैं, शुक्र और बुध। उस पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसके लगभग 14 करोड़ किलोमीटर पे ही क्या है, वर्ग किलोमीटर पे स्थल है। कितना कि 29%। 71 पे क्या है, पानी पानी है। उसमें से 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में एशिया सबसे बड़ा है, लगभग 4 करोड़ किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। उस एशिया महाद्वीप में लगभग 57 देश के लगभग आते हैं। उसमें भारत नाम का एक देश है। क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर पे एशिया में, रशिया, चाइना और फिर भारत। 96 लाख किलोमीटर लगभग रशिया का, चीन का है और करोड़ों में है रशिया का। उसके बाद में भारत के अंदर जो राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसमें राजस्थान एक राज्य है। राजस्थान राज्य के अंदर फिर अभी जो अब तो चेंजिंग चल रहा है, फिर भी हम 33 माने अभी तक। 33 ज़िले हैं। 33 ज़िलों के अंदर एक आपका ज़िला है। उस ज़िले के अंदर तहसीलें हैं। किसी में 10 हैं, किसी में 16 है, किसी में 8 है, किसी में कितनी है। उन तहसीलों के अंदर ग्राम पंचायतें हैं। उस ग्राम पंचायत में आपकी पंचायत या आपका गांव है। उस गांव के अंदर आपका मकान है, उस पे आप घमंड करते हो।
असंख्य करोड़ों जो हेक्टेयर ज़मीन, उसमें आपका कुछ हेक्टेयर ज़मीन है और 7 अरब लोग हैं दुनिया में। अभी तो 8 अरब होने वाले हैं, उनमें आप एक हो और फिर भी आप कितना अभिमान है। सबको पता है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर जो जाति का तुम्हारा जो दम है वो भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बाहर देश में जाओ, बहुत सारे ऐसे देश है जो आजकल तुम्हें वीज़ा भी नहीं दे रहे, घूमने भी नहीं देते तुम्हें। तुम अगर यूरोप में देश में जाओगे, यूरोपीय जो देश हैं वो ऐसे जैसे तुम टूरे हो, तुम कीड़ों मकोड़ों की तरह समझते हो वो। अब तुम यहाँ कुछ मतलब दबे कुचले जो कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या कथित लोगों की वजह से उन्हें नीचा कहा गया, उनके सामने दम भरते हो। तुम्हारी औकात है तो जाओ विदेश में, आवाज़ दम भर के दिखाओ। गरीब लोगों को तुम सताते हो, एक बार जाओ विदेश में और वहाँ जाके तुम दिखाओ। वासुदेव कुटुंब का जब तुम नारा देते हो तो पूरी दुनिया को तो तुम अपना परिवार बताते हो। तुम्हारे पड़ोस में कोई दूसरी जाति का है, दिन रात तुम उसको काटने मारने के विचार रखते हो। दिन रात तुम उसे पॉइंट में नीचा दिखाते हो। पानी नहीं पीने देते हो। तुम्हारे काय का तुम दुनिया का संसार मान रहे हो। पहले अपने यहाँ तो गिरबान में तो झांक के देख लो, तुम्हारे अंदर कितना दम भरा हुआ है। किस बात का जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसको तुम क्लेरिफाई नहीं कर सकते, जिसको तुम प्रूफ नहीं कर सकते, जिसका कोई कलर नहीं है, जिसे तुम दिखा नहीं सकते, वो शब्द मात्र जाति का, जिसकी कोई मतलब कि विभाजन की कोई कुछ नहीं है। मतलब तुम कोई विभाजन नहीं किसी प्रकार नहीं कर सकते दोनों के अंदर, कोई नैनक से, शरीर से, खान पान से, किसी प्रकार का। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम अलग हवा लेते हो, जैसे जिसे तुम कथित नीची जाति कहते हो वो ऑक्सीजन लेते हैं और तुम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, हीलियम लेते हो, ऑर्गन लेते हो। ऐसा थोड़ी है, तुम ऑक्सीजन लेते हो। जो तुम आटा खाते हो वही वो खाते हैं। जो तुम्हारे साथ में जीवन में जो घटना घटती है, जो होता है, वही उनके साथ होता है। फिर इतनी नफरत क्यों? कथित रूप से केवल मानसिक संतुलन, मानसिक शांति के लिए, किसी को सताने के बाद में तुम्हें जो शांति मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारों के जो आती है रिपोर्टें, मतलब अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, तो बहुत सारे लोगों ने इस वजह से हत्या कर दी जो मानसिक संतुलन का खराब था। उन्हें मज़ा आता था किसी को मार के तड़पता हुआ देखने का। तो क्या तुम्हें भी किसी को ऐसे प्रताड़ित करने में मज़ा आता है क्या? तुम मानसिक रोगी हो, तुम्हें मज़ा आता है कि जैसे कि इसको नीचा दिखा दें। पशु को तुम इतना मानते हो, तुम मानव को कुछ नहीं मानते। मतलब तुम मंदिरों के अंदर को बकरी चढ़ दी, पेशाब कर दी, निगनी कर दी, उसका तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई दलित जाति का चला जाए तुम उसको खाने दौड़ो, मारने दौड़ो। और ये है भोले लोग, लात खाने के बाद भी फिर भी जाते रहते हैं। लात खाते हैं जाते, क्योंकि ये मानसिक गुलाम है। ये क्या है कि इनके भी है ना, जो मन के जो तार है ना चेतना के, वो खुले नहीं है। इस कारण क्या है, इनको लात खाने में बड़ा मज़ा आता है। खाते हैं लात जाते हैं, खाते हैं लात जाते हैं। इनको आप इतना विश्वास है कि एक दिन हम ये आज़ादी कर ही देंगे, ये चढ़ा देंगे अपन को।
जैसे कोई दलित के घर पे कोई ओबीसी जनरल वाला चाय पी लेता है तो वो इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि मतलब वाह मज़ा आ गया कि यार ये देख कतरो अच्छो आदमी जी भाई साहब हमारे साथ कंधाड़ सामाजिक रूप से बैठ के दिखाए तुम्हारे साथ में, तब लगे कि हाँ वास्तव में है बंदे में दम। सामाजिक रूप से आपके साथ में वो भेदभाव करते हैं तो बिना मतलब उस पर लट्टू हो रहे हो। सामाजिक रूप से जिस दिन छुआछूत भेदभाव खत्म हो जाएगा तो लगेगा हाँ कि आज इन लोगों के अंदर चेतना जगी है। कभी स्वाभिमान आंदोलन पढ़ना, किसका, एक तो बाबा साहब का और पेरियार का। उन्होंने अब जो उसको पढ़ता है उसको पता है क्या है, उन्होंने स्वाभिमान सिखाया था। मैं नफरत करने की बात नहीं कह रहा किसी से, ये जो स्रोत है वो महापुरुषों के द्वारा मिला हुआ है। ऐसा नहीं किसी से आप नफरत करो, नफरत तो करना ही नहीं है किसी से, हाँ लेकिन इतना है कि अपना सम्मान का भी ध्यान रखो। तो सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय पेरियार, जय फुले, जय अम्बेडकर।